खेरागढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे एक ही गांव के 13 युवक, 5 की मौत, 1 घायल। दशहरे के दिन देवी मूर्ति विसर्जन करने गए खेरागढ़ कस्बे के समीप गांव कुसियापुर के 13 युवक डूंगरवाला गांव में ऊटगन नदी में डूब गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:45 बजे की है। कुसियापुर गांव के करीब 1 दर्जन युवक दोपहर करीब 1 बजे देवी मूर्ति विसर्जन के लिए ऊटगन पुल पर पहुंचे, जहां पुलिस और नगर पंचायत प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी घाट बना रखा था। गांव के युवकों द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए नदी के बीच गहराई में जाने की मांग रखी। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मना कर दिया। इसके बाद युवक कैला देवी राजस्थान में विसर्जन की कहकर पुलिस के कहने से वापस लौट गए और डूंगरवाला गांव में बाबू महाराज के मंदिर के पीछे ऊटगन नदी के किनारे पर विसर्जन के लिए आ गए। देवी की मूर्ति को किनारे पर रखकर पूजा अर्चना कर नदी में आगे की ओर गहराई में बढ़ गए और अचानक से ओकेश उर्फ ओके को नदी में डूबता देख उसके अन्य साथी ओमपाल, भगवती, सचिन उर्फ महावीर, करण, दीपक, मनोज उर्फ मूला, गजेंद्र, विनेश, दोनों सगे भाई हरेश, गगन और उनका भतीजा अभिषेक उर्फ भोला और विष्णु भी बचाने पहुंचे तो वह सभी भी नदी में डूब गए। वहां मौजूद लोगों ने एक युवक विष्णु को रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गांव के तैराक युवक अमित राजपूत ने 2 युवकों ओमपाल और गगन के शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मदन सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और थाना प्रभारी मदन सिंह और एएसआई विजेंद्र शर्मा भी युवकों को बचाने कपड़े उतार कर नदी में कूद गए। घटनास्थल पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार डीएम कई घंटे की मशक्कत के बाद कोई सफलता हासिल नहीं हुई। करीब 6 घंटे बाद पहुंची एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मनोज उर्फ मालू का शव मिला, जिसके बाद लगातार अगले दिन तक बिना रुके रेस्क्यू चलता रहा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे बाद भगवती का शव मिला और उसके बाद अभिषेक उर्फ भोला का शव बरामद किया। सभी मृतकों को सीएचसी खेरागढ़ से आगरा भेजा गया, जहाँ पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। देखिए, मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। कुसियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति ला के विसर्जन के लिए, इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। चूँकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गांव कुसियापुर से आए थे उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यहीं विसर्जन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएंगे। और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर रास्ते से लौट आए और वो आ करके यहाँ पर आप देखेंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे सब लोग, समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया। जो गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 13 लोग थे, जिसमें 4 लोगों का तो तलाश किया गया, 3 के शव बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने की स्थिति में है। बाकी का कल से सभी टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ लगी है, पीएससी की 3rd बटालियन लगी है, आज अभी एनडीआरएफ भी आ गई है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी।